13 मुहर्रम को बनी असद की खवातीन पानी भरने के लिए घर से बाहर निकली तो उनके कानों में आवाज आई कि कोई बीवी रो रो के कह रही है, हाय मैंने चक्कियां पीस के पाला था, मेरे लाल को किसी ने नहीं दफनाया, हाय मेरा बेटा। बनी असद की सारी खवातीन घर वापस आई। खवातीन घर वापस आई और आके एक मर्तबा कहने लगी है, बनी असद के मर्दो, रोजे कयामत रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? नवासा रसूल का लाशा बेगोरो कफन पड़ा है, वहां सैयदा के रोने की आवाजें आ रही हैं। सारे बनी असद के मर्दों ने जुमला कहा अपनी खवातीन से, हमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से डर लगता है, उस मलऊन ने हुक्म दिया है खबरदार कोई हुसैन को ना दफनाए। खवातीन ने एक जुमला कहा, फिर हमें इजाजत दो, फातिमा के लाल को हम खवातीन दफना देती हैं। बच्चों ने आवाज दी, हमें इजाजत दो, सकीना के बाबा को हम दफना देते हैं। बस एक मर्तबा बनी असद के मर्दों ने कहा कि नहीं, खवातीन और बच्चे रुक जाएं, हम दफनाने जाते हैं। जब बनी असद के मर्द दफनाने आए ना, अगर देख सके तो देखिएगा, उन्होंने देखा किसी लाशे का सर नहीं है। यजीदी फौज ने हर लाशे का सर काट के नेज़े पे बुलंद कर दिया था। अब उनसे पहचाना नहीं जा रहा था कौन सा लाशा मौला का है, कौन सा गुलाम का, कौन सा भाई का, कौन सा लाशा बेटे का। परेशान खड़े थे बनी असद। इतने में देखा कूफे की जानिब से कोई सवार आ रहा है। वो सवार एक मर्तबा सवारी से उतरा, हर लाशे के दरमियान से होता हुआ एक लाशे के पास खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से कहने लगा, बाबा आपके बाद मेरी फुप्पियों की चादरें छीनी गई, बाबा मेरी छोटी सी बहन को तमाचे लगे, बाबा मेरे गले में तोक डाला गया, हाथों में जंजीरें पहनाई गई, बाबा मेरे पांव में बेड़ियां, बाबा मेरी पुष्ट पे तुर्रे मारे गए। बाबा शराबी का दरबार, अली की बेटियां, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, आज रोने में कोई बुखल ना करे। एक मर्तबा मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बनी असद के मर्दों, आप सबको मैं बताऊंगा कौन सा लाशा कहां दफनाना है, नाम बताऊंगा, दफनाते जाना। मौला ने इशारा करके कहा, ये जो सामने लाशा है ना, ये हबीब इब्न मुज़ाहिर का लाशा है। एक मर्तबा वो बनी असद से थे। हजरत हबीब बनी असद कबीले के सरदारों में से थे। बनी असद के मर्दों ने कहा, कैदी हबीब हमारे सरदारों में से थे, इजाजत है हम हबीब को अलग दफना दें? अब समझ में आया अलग क्यों दफन है। मौला ने फरमाया, हाँ इजाजत है, हबीब को अलग दफना दीजिए। इतने में एक मर्तबा किसी जवान का लाशा लाए। मौला ने कहा, ये अली अकबर का लाशा, इस लाशे को यहां पे मेरे बाबा के पास रखो, अगर देख सके तो देखिएगा। इतने में कुछ लोग एक बच्चे का लाशा ले आए। मौला ने कहा, ये अली असगर का लाशा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई अभी तो मैंने सख्त जुमले पढ़े ही नहीं है। मैं देख रहा हूं मेरे बहुत से भाई अपने सरों पे मातम कर रहे हैं। भाई इस जुमले पे हर आदमी से हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा, सुनिएगा। एक मर्तबा बनी असद के मर्द आए, कहा, कैदी एक लाशा फुरात के किनारे पड़ा है, न उसका सर है न बाजू, कैदी उसके पूरे बदन पे गुर्ज मारे गए हैं, उसकी टांगों को भी। मेरे बुजुर्ग कह रहे, ना पढ़िए, मैं आगे नहीं पढ़ता। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा बनी असद के एक आदमी ने कहा, कैदी वो जो लाशा फुरात के पास है ना, हम जब भी उठाने की कोशिश करते हैं उसका कोई उज़्व टूट जाता है, वो लाशा बड़ा जख्मी है। मौला सज्जाद ने कहा, वो मेरे चचा अब्बास का लाशा, उस लाशे को वहीं दफना दो। मेरे एक बुजुर्ग मुझे मना कर रहे हैं, आगे ना पढ़िए, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। भाई मैं कैसे पढ़ूं?
मैंने मौला हुसैन के तो अभी मसाए भी नहीं पढ़े, सोयम तो मौला हुसैन का भी है। हाथ जो आखिरी जो भाई अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, आखिरी जो मैं तो पढ़ने आया था, मेरी तरफ देखिएगा। मौला सज्जाद ने आवाजी, ए बनी असद के मर्दो एक चटाई ला दो। कहा ए कैदी आपको चटाई क्यों चाहिए? कहा मेरे बाबा के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए, आजा बिखर गए, मैं आजाद जमा करूंगा। मौला सज्जाद ने मौला हुसैन का लाशा चटाई पे रखा, आजाद को जमा किया। हमारे अक्सर उलमा ने बस इतना ही लिखा, मौला सज्जाद ने मौला हुसैन को कब्र में उतार दिया। मेरे बुजुर्ग ने मुझे मना किया, लेकिन मैं एक जुमले में तमाम कर रहा हूं। मेरे बहुत बुजुर्ग उस्ताद का जुमला है, भाई मैं जानता हूं जितने भी मसाइलों में जुमला पढ़ के जाऊंगा, आए आखिरी जुमला। मौला सज्जाद ने एक मर्तबा मदीने का रुख किया, या जद्दा या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए। नजफ का रुख किया गया, मेरे दादा अली मुर्तजा लाशा बड़ा जख्मों से चूर चूर है। फिर एक मर्तबा जन्नतुल बकी का रुख किया, कहे मेरे चाचा हसन मुश्तबा मेरी मदद कीजिए। अब मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं सब मेरी तरफ देखिएगा। मौला हुसैन को कैसे दफनाया? कटे हुए गले के नीचे रसूल अरबी ने हाथों को रखा, टूटी हुई पसलियों के नीचे मौला अली ने हाथों को रखा, कदमों के नीचे मौला हसन ने। मौला सज्जाद कब्र में उतरे, जब लाशा लेने लगे एक बीबी नजर आई, सज्जाद लाशा आराम से लेना, मेरा बेटा जख्मों से चूर चूर है। एक मां के सामने